Hello and welcome back to my channel Study with Abhilasha. As you all know, in this YouTube channel we will discuss about the topics related to business studies subject. In the previous video we have discussed about social responsibilities of business. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स, जो कि इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है। उसी के साथ हमारा पार्ट ए सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इस छोटे से और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बिजनेस एथिक्स, जिसे हिंदी में व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। फर्स्ट इसका मीनिंग देखते हैं कि बिजनेस एथिक्स या व्यावसायिक नैतिकता कहते किसे हैं। बिजनेस एथिक्स refers to the principles and standards that govern the behavior of individuals and organizations in the business world। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यावसायिक नैतिकता या बिजनेस एथिक्स मीन्स वो मोरल वैल्यूज़ या प्रिंसिपल जिनको एक इंडिविजुअल का या किन्हीं भी जो ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस कर रहे हैं उन्हें इनका पालन करना चाहिए बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। देखिए, एथिक्स क्या बताते हैं हमेशा हमें कि क्या सही है और क्या गलत। उसी तरह बिजनेस एथिक्स भी बताते हैं कि आपको बिजनेस में क्या कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ करना है, किस तरह से प्रिंसिपल्स या व्यवहार करना है जिनसे आप आपका बिजनेस रन करते हैं, वो भी एक सही तरीके से। बिजनेस एथिक्स गाइड कंपनीज इन देयर इंटरेक्शंस विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स एंड द एनवायरनमेंट। देखिए, बिजनेस एथिक्स जो होता है उससे ही व्यावसायिक नैतिकता के कारण ही जो कंपनीज होती हैं वो अपने जो भी उनके वेरियस पार्टीज़ बिजनेस में जो इन्वॉल्व होती है, जैसे कि कस्टमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, इन सब के साथ उसे किस तरीके से वो व्यवहार करना है, एथिकली व्यवहार करना है, मतलब नैतिकता के साथ उसे अपने काम को करना है, अपने बिजनेस को चलाना है, जिसमें वो पूरी तरह से ईमानदारी से और फेयर तरीके से अपना बिजनेस कर सके। इट इन्वॉल्व्स एडहेरिंग टू एथिकल प्रिंसिपल्स इन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस वाइल कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब यहाँ पर ये है कि बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है ऐसे प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों का यूज़ करना, बिजनेस में उनका पालन करना, जिससे कि ईमानदारी से और फेयर तरीके से वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कर पाए। उन्हें बिजनेस एथिक्स हम कहते हैं। मतलब अपने बिजनेस को में क्या सही है क्या गलत है, ये भी एक लॉ की तरह, ये लॉ भी हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। बट लॉ में और एथिक में डिफरेंस इतना होता है कि लॉ का अगर आप पालन नहीं करते तो आपको पनिशमेंट दी जाती है, और एथिक्स में इस तरह से आपको कोई पनिश तो नहीं करेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें आपको बिजनेस प्रैक्टिस अगर आप ऐसी करते हैं गलत तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। पर बिजनेस एथिक्स तो एक बिजनेसमैन को सेल्फ उसके टॉप मैनेजमेंट के द्वारा या खुद के द्वारा ऐसे बनाई जाते हैं, ऐसे कोड्स या प्रिंसिपल जिनका उसे पालन करना है बिजनेस में, कि क्या सही है और क्या गलत है और किस तरह से वो ऑनेस्ट तरीके से, फेयर तरीके से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकता है। यही होता है हमारा बिजनेस एथिक्स। अब देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, मीन्स वो तत्व या बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या क्या आ जाता है वो देखते हैं। फर्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? अ रिटन डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द वैल्यूज, एथिक्स एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एथिक्स मतलब सिर्फ कहने से ही नहीं हो जाता है कि टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया कि इस तरह से हमको फेयर प्रैक्टिसेस बिजनेस में करनी है, इस तरीके से सब एम्प्लॉयज़ को बिहेव करना है। इसके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे जो कंपनी के मॉरल्स है, वैल्यूज़ है, या किस तरह की सिद्धांतों का पालन करते हैं और क्या व्यवहार अपने एम्प्लॉयज़ से और पूरे ऑर्गेनाइजेशन से चाहते हैं, ये लिखा हुआ होता है। वो एक तरीके से उनके लिए गाइड की तरह काम करता है। जब भी बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने होते हैं तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें उनके सारे एथिक्स और वैल्यूज़ होते हैं वो उनकी हेल्प करता है। फिर देखते हैं टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। जो ये बिजनेस एथिक्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस मस्ट बिगिन एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। द कमिटमेंट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टू एथिकल कंडक्ट इंश्योर्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस। देखिए, जो एथिक्स होंगे या बिजनेस के प्रिंसिपल होंगे, जैसे हमारे घर में होता है कि कोई भी हम कानून बनाते हैं या कोई नियम बनाते हैं कि कोई भी बाहर से आएगा तो हाथ पैर धोएगा क्योंकि जर्म्स वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ें पहले बड़े करते हैं। मान लीजिए पापा हैं घर में, मम्मी हैं, तो वो लोग करेंगे, उसके बाद ही उन्हें देखकर छोटे बच्चे सीखते हैं और वो मानते हैं उस चीज़ को। इसी तरह सेम जो बिज़नेस में जो टॉप मैनेजमेंट होता है, मीन्स कि जो CEO, MD वगैरह जो हाई लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल के, वो इन एथिक्स को बनाते हैं, साथ में सबसे पहले अपने बिहेवियर में उनको लाते हैं
कोई भी कंपनी के लिए जब वो डिसीज़न लेंगे तो एथिकली जो प्रिंसिपल्स है कंपनी के, जो मोरल्स है, उनको देख कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जब उनको करते देखते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इस तरह का बिहेवियर, तभी जाके पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्हें प्रैक्टिस में लाता है। ये होता है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट में। फिर देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेंस मैकेनिज्म। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एथिक्स आपने बोल दिए, लिख दिए तो कोई मान लेगा, उन्हें चेक भी करने की ज़रूरत होती है कि मान रहे हैं या कितना वो मतलब लागू हो पा रहे हैं। बिजनेसेस नीड सिस्टम्स टू इंश्योर एडहेरेंस टू एथिकल प्रिंसिपल्स सच एज रेगुलर ऑडिट्स, ग्रीवेंसेस, रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयज़। देखिए, उन्हें अगर पूरी तरह से लागू करना है एथिक्स को बिजनेस में, तो क्या होगा कि उसके लिए आपको पूरी तरह से चेक करना होगा, और एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें वो अपने शिकायतें दर्ज करा सकते हैं कि कौन अनएथिकल बिहेवियर कर रहा है, या उन्हें मतलब बोलने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। फिर उनको वो सब चीज़ें सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने चाहिए। इस तरीके से एक कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म का भी निर्माण करना होता है, और वो एक चलाना पड़ता है कंपनी के अंदर, जिससे क्या होगा कि एथिक्स का प्रॉपर पालन हो सके। फिर आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। एथिकल प्रैक्टिसेस शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द वर्क कल्चर विद एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग द ऑर्गेनाइजेशंस एथिकल पॉलिसीज़। देखिए, जो ये एथिक्स होते हैं बिजनेस के, ये सभी लेवल्स पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चाहे वो टॉप लेवल में हो, मिडिल लेवल में हो, या लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हो, सभी को ये एथिकल जो प्रिंसिपल होते हैं, बिजनेस एथिक्स होते हैं, इनको इस तरह से काम के उनके कल्चर में लाना है कि सभी इनका आराम से पालन कर सकें। फिर आता है मेजरिंग रिजल्ट्स। देखिए, इसको साथ साथ में मेजर भी करना होता है कि कितना आप, आपकी कंपनी ने जो एथिक्स इस्टेब्लिश किए हैं उनको कितना मेजर आप कर पा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने पड़ते हैं। Organizations should assess the outcomes of their ethical practices. This involves evaluating whether ethical policies are being effectively implemented and whether they contribute to long-term goals. इसके लिए मतलब रिजल्ट्स को मेजर करना है कि जो बिज़नेस ने अपने एथिकल पॉलिसी सेटअप की थी उनका अच्छे से वो पालन कर पाई कि नहीं, कहाँ तक वो खरे उतरे, अपने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे वो एथिकली बिहेव कर पाई कि नहीं, जिससे कि वो आसानी से अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाए। सो ये था आज का हमारा टॉपिक बिजनेस एथिक्स। आई होप आप लोगों को आज का ये छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसी के साथ हमारा जो पार्ट है सिलेबस का वो कंप्लीट हुआ है। अब पार्ट बी स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें देखिए, जिससे आपका पूरा पार्ट है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक एक टॉपिक को लेकर हमने वीडियो बनाई है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।